हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गए थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ये दबाव आ रहा था कि जो देश गुलाम है उसको आज़ाद कर दिया जाए, जल्द से जल्द उसको आज़ाद किया जाए। और दूसरा कारण था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो हिंसक आंदोलन हो गया था। हर सरकारी दफ्तर को जलाया जा रहा था और पटरिया, जो रेल की पटरिया थे, उसको उखाड़ दिया गया। टेलीफोन के जो है तारें उखाड़ दी गई थी, खंभे उखाड़ दिए गए थे, बिजली के खंभे उखाड़ दिए गए थे। और जहाँ अंग्रेज मिल रहे थे उनको सभी जगह भारतीयों ने मारा था। तो इसीलिए उनको लग गया था कि अब जो है भारत छोड़ने का समय आ गया था। तो इसीलिए ये संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किए गए थे। देखिए, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के समतावादियों और सर हेनरी मेन ने किया था, परंतु इसका व्यवहारिक रूप सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 स्वराज विधेयक में होता है। देखिए, 1922 में गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यहाँ देखिए, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था। अब देखिए, जिसे लोकप्रिय बनाने के लिए मूर्त रूप देने का कार्य जो है 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने इस मांग को उठाया। धातव्य है कि सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत संविधान सभा के गठन की बात की थी। अब यहाँ पे देखिए, बात की स्पष्ट स्वीकार किया गया, परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। भारतीय संविधान के सभा के बारे में ब्रिटिश शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था। आइए देखते हैं यहाँ संविधान सभा में कितनी जो है सीटें किसकी थी। तो यहाँ देखिए, कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत मतलब जिस पे ब्रिटिश का हुकूमत थी, उसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे। और देसी रियासत मतलब जैसे राजा महाराजा थे, उनके जो स्वतंत्र रियासत थे, उनकी संख्या कितनी थी? 93। और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे। और यहाँ पर देखिए, अगर इसको सांप्रदायिक आधार पर देखा जाए तो सांप्रदायिक आधार पर यहाँ देखिए, कुल सदस्यों सामान्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे 213 थी। और मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 79। और सिख की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कितना था? देखिए, महिला इसमें 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। अनुसूचित जाति में 26 सदस्य थे, मतलब एससी होता है इसका। और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी में संख्या कितनी थी? 33 थी। अब देखिए, चुनाव परिणाम की स्थिति क्या हुई थी? कांग्रेस 208 सीट जीती थी और मुस्लिम लीग जो है 73 सीटें जीती थी। और निर्दलीय कितने सीट थे? 8 सीट निर्दलीय थे। अब यहाँ जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव, यहाँ देखिए चुनाव हुआ था 1946 में, जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। अब यहाँ संविधान सभा के सदस्यों का जो है चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। जैसे आज राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं ना, जैसे संसद और ये विधायक चुनते हैं ना, तो वही उनको चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो वो अप्रत्यक्ष रूप, उसी तरह यहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। जैसे कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के और 11 प्रांतों से और चार जो है चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से। और देखिए, कमिश्नरी प्रांतों में दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान मतलब ये पाकिस्तान में है इस समय से 93 प्रतिनिधि देसी रियासत से चुने जाते थे। और जुलाई अगस्त में 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के आवंटित 296 प्लस 4 कमिश्नरी के। तो यहाँ देखिए 292 प्लस 4 कमिश्नरी के थे।
स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे और 199 स्थान पर विजय। तो यहाँ पे 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे, तो 199 उसमें जीत हासिल की। 11 के 11 हार गए थे उसमें। अभी देखिए विजय मिली 9 स्थानों पर कांग्रेस अपने समर्थित प्रतिनिधियों को सफलता मिली। तो यहाँ देखिए 9 स्थानों पर जो वहाँ पे कांग्रेस अपने प्रतिनिधि खड़े नहीं किए थे, लेकिन जो वहाँ पे खड़ा था उनका जो है समर्थन दिया था उसको, उनको भी विजय मिली थी। तो इस प्रकार कांग्रेस के कुल कितने कुल जो है 296 में से 208 सीटें निकली, क्योंकि 199 यहाँ पे जीती थी और 9 जो है इसके समर्थित सीटें मिली थी, तो 208 हो गया। तो मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती थी। कुल देखिए कुल स्थानों का 25% से भी कम एक सीट यूनियनिस्ट और यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल और शेड्यूल कास्ट और कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ है, सिख गैर कांग्रेसी और साम्यवादी को प्राप्त हुई। और 8 इसमें से क्या है, ये जो छोटे छोटे ये सब दल थे उसमें लड़ रहे थे, और छोटे छोटे कांग्रेस के अलावा और कांग्रेस और मुस्लिम 2 बड़ी पार्टियाँ थी और छोटे छोटे भी पार्टियाँ थी। तो यहाँ देखिए 8 निर्दलीय लड़ते, 8 निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। अब देखिए धातव्य संविधान सभा में बहुदलीय निकाय थी। फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। देखिए डॉक्टर भीमराव, इसको याद रखना, पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। लेकिन क्या हुआ कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था ना, तो ये पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान चला गया था। भीमराव अम्बेडकर अब तो सदस्य रहे नहीं, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जैसे विद्वान उस समय कोई था नहीं, उनको बहुत नॉलेज था, इसलिए उनको संविधान सभा में लाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए क्या किया गया कि यहाँ देखिए मुंबई प्रेसिडेंसी से पूना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के एक सदस्य थे M.R. जयकर। तो M.R. जयकर को क्या किया गया, M.R. जयकर को वहाँ पे इस्तीफा दिलाया गया। देखिए M.R. जयकर को त्याग पत्र दिला दिया गया, जहाँ से वो उपचुनाव लड़कर फिर जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में सम्मिलित हुए। गांधी और मोहम्मद जो अली जिन्ना जो है ये दोनों शामिल नहीं हुए थे। गांधी जी ने कह दिया था भाई हमें आज़ादी मिल गई और हमें इससे कोई मतलब, राजनीति से कोई मतलब नहीं, आप अपना संविधान बनाइए। तो आप देखिए संविधान सभा अपनी स्थिति कमज़ोर देकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का मांग का जो है अलग संविधान सभा की मांग की थी, क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग कैसे लगता था कि यहाँ हिंदी बाहुल, मतलब ये भारत में हिंदू बाहुल्य है, तो यहाँ पे हमारी सरकार कभी नहीं बनेगी। इसीलिए जो मोहम्मद जिन्ना थे वो अपना अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। वो जानते थे कि यहाँ पे हमारी सरकार कभी नहीं बन पाएगी। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रथम अधिवेशन लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। अब यहाँ देखिए लीग मतलब मुस्लिम लीग के, लेकिन 9 दिसंबर 1946 का प्रथम बैठक हुई थी जिसमें ये बहिष्कार कर दिया था, मुस्लिमों को बहिष्कार कर दिया, उसमें शामिल नहीं हुआ था। तो देखिए अतः संविधान सभा के प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे, तो यहाँ कांग्रेसी सदस्य 208 थे, लेकिन कितने भाग लिए थे, 207। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए संविधान सभा में प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। सदस्य तो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से प्रमुख कौन थे, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जानते हैं, इनको राष्ट्रपति बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी जानते हैं, इनको जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। सरदार पटेल इनको गृह मंत्री बनाया था। मौलाना आज़ाद, और यहाँ पे गोपाल स्वामी अय्यर और गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खां, पुरुषोत्तम टंडन, के एम मुंशी देखिए प्रारूप समिति में भी शामिल थे ये भीमराव अम्बेडकर के साथ। और देखिए डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, JB कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, C राजगोपालाचारी, पंडित हृदय नाथ कुंजरू, और ये और कुछ सदस्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए प्रोफेसर KT शाह और डॉक्टर जयशंकर और टेकचंद बख्शी, T जो है कृष्णाचारी। तो इनका देखिए जो स्टार लगाया ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर, मसानी, HS गौड़, सर फिरोज खान, नूर सुहरावर्दी और ख्वाजा निजुमुद्दीन, लियाकत अली खां और जफरुल्लाह खां और BL मित्रा, DP खेतान और मोहम्मद सादुल्ला, N माधवन राव। देखिए
ये तो हो गए पुरुष। अब महिलाएं भी इसमें शामिल थी। तो महिलाएं देखिए, उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए महिलाओं की जो परेशानी होती थी महिला ही समझ सकती थे, इसीलिए महिलाओं को भी शामिल किया गया था। तो देखिए, पहले महिला थी सुचेतक कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाइज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर और सरोजनी नायडू और हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, और यहाँ पे दक्षयानी बेलायुधन, और आगे हैं देखिए अम्यू स्वामीनाथन और मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला राय, एनी मस्करीनी। और ये देखिए, ये कहाँ से थे इसको भी याद रखिए। जैसे सुचित्रा कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश, विजय लक्ष्मी उत्तर प्रदेश, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश, और ये बेगम एजाइज रसूल उत्तर प्रदेश, और राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रदेश की थी, और सरोजिनी नायडू जो है ये बिहार के थी, हंसा मेहता भी ये बम्बई के थे। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ इसको सभी याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ज़्यादा उत्तर प्रदेश और यहाँ से मद्रास से ज़्यादा लोग हैं, तो इनको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं।